वास्तुसॉफ्ट मोबाइल एप्लीकेशन डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। ये वास्तुसॉफ्ट मोबाइल एप्लीकेशन पारंपरिक वास्तु, सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भूविज्ञान, आयुर्वेद और मनोविज्ञान का एक संयोजन है। यह एप्लीकेशन हिंदी और मलयालम में उपलब्ध है। हालांकि आयादी गणना 6 भाषाओं में उपलब्ध है। पूरा विवरण देखने और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.vastusoft.com पर जा सकते हैं। मुख्य मेनू देखने के लिए इनिशियलाइज और लॉगिन बटन दबाएं। वास्तुसॉफ्ट मोबाइल एप्लीकेशन में 32 मुख्य मॉड्यूल उपलब्ध हैं। हम मुख्य मेनू को नीचे स्क्रॉल करते हुए सभी 32 मॉड्यूल देख सकते हैं। चूंकि आवेदन इतना बड़ा है कि हम इस डेमो वीडियो में केवल प्रमुख मॉड्यूल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मॉड्यूल 1 दिशा खोजक। सबसे पहले हम यह देखना चाहते हैं कि हमारे सोने की दिशा या बैठने की दिशा सही है या नहीं। इस उद्देश्य के लिए प्लॉट दिशा खोजक मॉड्यूल का चयन करें। वैज्ञानिक विवरण जानने के लिए प्लॉट दिशा विवरण मॉड्यूल का चयन करें। पिछले मेनू पर वापस जाने के लिए बैक बटन दबाएं। सोने की दिशा या बैठने की दिशा सही है यह जानने के लिए प्लॉट दिशा खोजक मॉड्यूल का चयन करें। मोबाइल फोन को स्थानांतरित करते समय आप देख सकते हैं कि फोन पर और लाल रंग बुरा है। मोबाइल फोन पर संकेतित रंग के आधार पर समायोजित करने के लिए हमारी नींद की दिशा उत्तर के लिए अपने सिर के साथ सो रहा मस्तिष्क क्षति का कारण बन सकता है, इसलिए लंबे समय तक सोने या बैठने के लिए इस दिशा से बचें। नया घर बनाते समय यह मॉड्यूल बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले मेनू पर वापस जाने के लिए बैक बटन दबाएं। मुख्य मेनू पर वापस जाने के लिए बैक बटन दबाएं। मॉड्यूल 2 कैंसर लाइन खोजक मॉड्यूल। हम आमतौर पर नहीं जानते कि हमारे सोने या बैठने का स्थान अच्छा है या बुरा। इस उद्देश्य के लिए करी या कैंसर लाइन खोजक मॉड्यूल का चयन करें। इस मेनू से इस करी लाइन के पीछे के वैज्ञानिक विवरण को जानने के लिए पृथ्वी विकिरण मॉड्यूल का चयन करें। पिछले मेनू पर वापस जाने के लिए बैक बटन दबाएं। यह जानने के लिए कि मोबाइल किसी विशेष स्थान पर करी लाइन की उपस्थिति का पता कैसे लगाता है। करी लाइन और चुंबकीय क्षेत्र शक्ति मॉड्यूल का चयन करें। पिछले मेनू पर वापस जाने के लिए बैक बटन दबाएं। यह जानने के लिए कि वर्तमान स्थान सोने या लंबे समय तक बैठने के लिए अच्छा है। करी लाइन खोजक मॉड्यूल का चयन करें। हम माइक्रो टेस्ला में चुंबकीय क्षेत्र की ताकत देख सकते हैं और रीडिंग के आधार पर रंग बदल रहा है। वर्तमान में मैं कमरे में बैठा हूँ, इसलिए मैं आपको लाइव के रूप में है। हरा रंग अच्छा बताता है। पीला रंग औसत है और लाल रंग बुरा है। हालांकि सोने के लिए स्थान से बचने की कोशिश करें यदि चुंबकीय क्षेत्र की ताकत 75 माइक्रो टेस्ला से अधिक है। उपयोगकर्ता तांबे के तारों या छोटे तांबे के तारों को चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र के आसपास अपनी ताकत को कम करने के लिए पिछले मेनू पर वापस जाने के लिए बैक बटन दबाएं। मुख्य मेनू पर वापस जाने के लिए बैक बटन दबाएं। मॉड्यूल 3 प्रकाश रोशनी की शक्ति। वास्तु में प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे वह सूर्य प्रकाश हो या प्रकाश व्यवस्था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अनुसार प्रत्येक कमरे में स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए एक विशेष प्रकाश रोशनी की शक्ति होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अध्ययन कक्ष के लिए न्यूनतम 250 लक्स आवश्यक है। यदि अध्ययन कक्ष में आवश्यक लक्स उपलब्ध नहीं है
तो आंखें थक जाएगी। इस प्रकार यह व्यक्ति की स्मृति को प्रभावित करेगा। इसलिए अध्ययन कक्ष में न्यूनतम 250 लक्स होना जरूरी है। किसी भी मॉड्यूल का चयन यह जानने के लिए करें कि उस स्थान कमरे में उचित प्रकाश व्यवस्था है या नहीं। उदाहरण के लिए, भोजन कक्ष की प्रकाश अच्छी है या खराब, यह जांचने के लिए भोजन कक्ष मॉड्यूल का चयन करें। हम देख सकते हैं कि रीडिंग बदल रही है। यदि रीडिंग न्यूनतम अनुशंसित लक्स से कम है तो रंग लाल दिखाई देगा, जिसका अर्थ है कि प्रकाश उस कमरे के लिए अच्छा नहीं है। पिछले मेनू पर वापस जाने के लिए बैक बटन दबाएं। हालांकि हम यह सुनिश्चित नहीं करेंगे कि एक कमरे का निर्माण करते समय प्रकाश व्यवस्था या वॉट की कितनी आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए लुमेन या वॉट गणना मॉड्यूल का चयन करें, कक्ष प्रकार का चयन करें और उस विशेष कमरे के लिए कितनी वॉट की आवश्यकता या प्रकाश व्यवस्था की जाए, यह जानने के लिए आवश्यक फील्ड दर्ज करें। उदाहरण के लिए, अध्ययन कक्ष के बराबर कक्ष प्रकार, कमरे की लंबाई 4 मीटर के बराबर, कमरे की चौड़ाई 3 मीटर के बराबर। फिर परिणाम देखने के लिए गणना बटन दबाएं। पिछले मेनू पर वापस जाने के लिए बैक बटन दबाएं। मुख्य मेनू पर वापस जाने के लिए बैक बटन दबाएं। मॉड्यूल 4, ध्वनि प्रभाव, लाइट साउंड जैसी ही वास्तु में महत्वपूर्ण भूमिका है। एक विशेष कमरे के लिए अनुशंसित ध्वनि स्तर 85 डेसिबल से नीचे है। यदि 85 से अधिक डेसिबल, यह हृदय की धड़कन को प्रभावित कर सकता है और इस प्रकार दिल का दौरा बढ़ा सकता है, जो तत्काल मृत्यु का कारण बनता है। इस ध्वनि प्रभाव के वैज्ञानिक कारणों को जानने के लिए वास्तु मॉड्यूल पर ध्वनि प्रभाव का चयन करें। पिछले मेनू पर वापस जाने के लिए बैक बटन दबाएं। यदि आवश्यक हो तो सुधार करने के लिए ध्वनि शक्ति जानने के लिए शोर डिटेक्टर मॉड्यूल का चयन करें। हम देख सकते हैं कि ध्वनि का स्तर बदल रहा है। हरा रंग अच्छा बताता है, पीला रंग औसत है और लाल रंग बुरा है। आवश्यकतानुसार ध्वनि को कम करने के लिए शोर उपचार मॉड्यूल का चयन करें। पिछले मेनू पर वापस जाने के लिए बैक बटन दबाएं। मुख्य मेनू पर वापस जाने के लिए बैक बटन दबाएं। अय्यारी गणना, पारंपरिक वास्तु में अय्यारी गणना की प्रमुख भूमिका है। इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया घर बनाने या मौजूदा घर की वास्तु समस्याओं को ठीक करने के लिए की तरह है। यह घर के निवासियों की समृद्धि और भलाई के लिए मार्गदर्शक सूत्र है। इमारत को एक जीवित प्राणी माना जाता है और एक जन्म तारा भी है। अय्यादी गणना व्यक्ति के जन्म नक्षत्र और भवन के प्रभाव से निर्मित ऊर्जाओं के सामंजस्य का प्रयास करती है। अय्यादी गणना को इसके महत्व और जटिलता के कारण गुप्त रखा जा रहा है। वास्तु सॉफ्ट मोबाइल एप्लीकेशन में 3 प्रकार की अय्यादी गणनाएं उपलब्ध हैं। अय्यादी गणना 1, यह गणना दक्षिण भारत में मानुषालय चंद्रिका नामक एक संस्कृत पुस्तक पर आधारित है। इस पुस्तक को 16वीं शताब्दी में श्री नीलकंठन मूसत ने लिखा था। इसकी विशेषताओं को देखने के लिए अय्यादी गणना मानुषालय चंद्रिका मॉड्यूल का चयन करें। हालांकि हमारे पास इस मॉड्यूल के लिए कई उप मॉड्यूल हैं। यहाँ हम डेमो उद्देश्य के लिए केवल एक मॉड्यूल की जांच करने जा रहे हैं। हमें किसी मकान की चौड़ाई को उसकी लंबाई और चौड़ाई के आधार पर जांचने की आवश्यकता है, भले ही वह नए निर्माण या मौजूदा घर के लिए हो। इस उद्देश्य के लिए लंबाई चौड़ाई मॉड्यूल का चयन करें। मीटर में लंबाई और चौड़ाई दर्ज करें और उत्तर पाने के लिए फाइंड बटन दबाएं।
उदाहरण के लिए लंबाई 10 मीटर के बराबर और चौड़ाई 8 मीटर के बराबर होती है। उत्तर पाने के लिए खोजे बटन दबाएं। अब हम अयाशी परिणाम देख सकते हैं। जहां वे आय से अधिक है, इसका मतलब है कि घर का खर्च आय से अधिक होगा। अन्य कारकों की भी जांच करें। हम देख सकते हैं कि समग्र परिणाम बैक के रूप में दिखाई दे रहा है, तो यह आयाम चयनित घर के लिए अच्छा नहीं है। उसी तरह हम मापदंडों को बदलते हुए बदलाव देख सकते हैं। यदि उपलब्ध परिणाम घर के लिए अच्छा नहीं है, तो हमें घर की कुंडली को बदलने के लिए लंबाई और चौड़ाई को सही करने की आवश्यकता है। पिछले मेनू पर वापस जाने के लिए बैक बटन दबाएं। वास्तु सुधार के लिए लंबाई और चौड़ाई खोजें का चयन करें। उत्तर प्राप्त करने के लिए घर की लंबाई दर्ज करें। उदाहरण के लिए लंबाई 10 मीटर दर्ज करें और ढूंढे बटन दबाएं। यहाँ हम नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और लंबाई के लिए मिलान परिणाम देख सकते हैं। अपनी आवश्यकता के आधार पर हम अपने घर का निर्माण करने के लिए सूची में से एक सर्वश्रेष्ठ यादी गणना का चयन है। मुख्य मेनू पर वापस जाने के लिए बैक बटन दबाएं। यादी गणना 2। इस यादी गणना को सद्यादी कहा जाता है। इस यादी गणना का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, कनाडा और जर्मनी में किया जा रहा है। यह गणना स्थापत्यावेद से ली गई है। यह मुख्य रूप से पद्म भूषण विजेता तंजावुर से डॉक्टर गणपति स्थपति द्वारा प्रचारित किया जाता है। इसकी विशेषताओं को देखने के लिए अयादी गणना स्थापत्यावेद मॉड्यूल का चयन करें। गणना सुविधाओं की जांच करने अयादी गणना मॉड्यूल का चयन चुनें और इनपुट करें। उदाहरण के लिए वास्तु स्थान के लिए हस्त का चयन करें, निवासी के लिए पत्नी का चयन करें, नक्षत्र के लिए मृगशीर्ष का चयन करें, भूमि दिशा के लिए पूर्व का चयन करें, फीट और इंच में लंबाई 50 और 10 दर्ज करें, फीट और इंच में चौड़ाई 30 और 10 दर्ज करें। परिणाम देखने के लिए गणना बटन दबाएं। बस नीचे स्क्रॉल करें। हम हरे रंग में परिणाम देख सकते हैं, अर्थात नए घर या मौजूदा घर के निर्माण के लिए दिए गए विवरण सर्वोत्तम हैं। हालांकि हम मापदंडों को बदल सकते हैं और फिर से परिणाम देख सकते हैं। डेमो उद्देश्य के लिए हम केवल 40 के रूप में फीट में लंबाई बदल रहे हैं। अब परिणाम फिर से देखें। एक पैरामीटर को छोड़कर सब कुछ बदल गया। वापस जाने के लिए बैक बटन दबाएं। गोल्डन रेशियो एक गणितीय अनुपात है जो आमतौर पर प्रकृति में पाया जाता है। इसका उपयोग हमारी डिजाइन परियोजनाओं या वास्तुशिल्प डिजाइन में नेत्रहीन मनभावन काल्पनिक दिखने वाली रचनाओं को बनाने के लिए किया जा सकता है। इसकी गणना सुविधाओं को जानने के लिए सद्यादी गणना गोल्डन अनुपात का चयन करें। एक बिल्डिंग के स्क्वायर फीट और लेंथ चौड़ाई अनुपात को छोड़कर अन्य इनपुट पिछले सदाईडी मॉड्यूल के समान है। लंबाई चौड़ाई अनुपात के रूप में गोल्डन अनुपात का चयन करें। 2000 को स्क्वायर फीट के रूप में दर्ज करें। परिणाम देखने के लिए गणना बटन दबाएं। बस नीचे स्क्रॉल करें। हम देख सकते हैं कि कुछ मापदंडों को परिणाम हरे रंग में है और कुछ लाल रंग में है, तो इसका मतलब है कि एक नया घर या मौजूदा घर बनाने के लिए समग्र परिणाम अच्छा नहीं है। हालांकि हम मापदंडों को बदल सकते हैं और फिर से परिणाम देख सकते हैं। पिछले मेनू पर वापस जाने के लिए बैक बटन दबाएं। अयादी गणना 3। यह पूरी तरह से तेलुगु भाषा में बनाया गया है, तो हम इस डेमो वीडियो में इस मॉड्यूल को छोड़ देने जा रहे हैं। मॉड्यूल 6 मुख्य ऊर्जा क्षेत्र। नया घर बनाने के लिए वास्तु में 16 ऊर्जा क्षेत्र अवधारणा का उपयोग किया जा रहा है। इसकी विशेषताओं को देखने के लिए मुख्य ऊर्जा क्षेत्र मॉड्यूल का चयन करें। मोबाइल फोन को
स्थानांतरित करते समय हम ज़ूम प्रभाव देख सकते हैं जो यह तय करेगा कि चयनित दिशा अच्छी है या खराब। डेमो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में देखेंगे। एक बार फिर आपका धन्यवाद।